पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर कमी, नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत भी 5 रुपये फी लीटर कमी के बाद 409 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट, पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां, शाहीन ड्रॉप, खुरम शहजाद इन, नमान अली की जगह साजिद खान टीम का हिस्सा, इमाम उल हक की जगह बाबर आजम को शामिल कर लिया गया। IMF का डू मोर का मुतालबा, महंगाई चढ़ेगी, मईशत मजीद लड़खड़ाएगी। बिजली और गैस पर सब्सिडी मुकम्मल खत्म, हर 6 माह बाद नर्ख बदलेंगे। पेट्रोलियम लेवी बढ़ेगी, आवाम की जेब मजीद खाली होगी। पेट्रोल लेवी टैक्स से रिकॉर्ड 1727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। IMF ने कर्ज की नई किस्त के बदले नया शिकंजा कस दिया। आवाम कहाँ जाए, अब हुकूमत ही बताए। बिजली और गैस के कर्जों ने मईशत की कमर तोड़ दी। तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा बेकाबू, 5000 अरब की खतरनाक हद उबूर कर गया। गैस शोबे का सर्कुलर डेट 3442 अरब, बिजली का 1764 अरब रुपए हो गया। गर्दिशी कर्जे का बोझ भी अवाम उठाएंगे। हुकूमत ने IMF को कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। अवाम को एक और घाटा, इस बार महंगा हो गया आटा। पंजाब में आटा 20 रुपये किलो महंगा, 10 किलो का थैला 200 और 20 किलो वाला 400 रुपये महंगा। 10 किलो का थैला 1100 रुपये में फरोख्त होगा। 20 किलो थैले की कीमत 2200 रुपये होगी। महकमा खुराक और फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमत बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया। अच्छी खबर भी आ ही गई, पंजाब हुकूमत की ताजरों को बड़ी ईदी, मार्केटों से पाबंदियों का पहरा हटा दिया। 24 घंटे कारोबार खुले रखने की इजाजत दे दी। दुकानें 8 बजे नहीं, रात भर खुली रखी जा सकेंगी। हुकूमती फैसले से दुकानदार और खरीदार खुश। वक्त की बंदिश 1 जून तक खत्म की जाएगी। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कामयाब, अमरीकी तहवील से 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरियों को रिहाई मिल गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं तमाम अफराद बैंकॉक से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। अमरीकी हुकूमत से करीबी राब्ते की वजह से शहरियों की वापसी मुमकिन हुई। ईरानी शहरियों की वतन वापसी भी यकीनी बनाई जाएगी। ईरान से जंगबंदी पाकिस्तान की वजह से की, ज़ाती तौर पर जंगबंदी के हक में नहीं था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। जौहरी प्रोग्राम की 20 साला मुअत्तली पर एतराज़ नहीं। चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ बहुत से मामलात पर इत्तफाक किया। नहीं लगता ताइवान के मामले पर कोई जंग होगी। चीन अमरीका से अरबों डॉलर का सोयाबीन खरीदेगा। की सलामती काउंसिल में आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक अमरीकी करारदाद की मुखालफत। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर फुकोंग ने कहा कि अमरीकी करारदाद का मतन और वक्त मुनासिब नहीं। फ्रीकेन को संजीदा और नेक नीयती पर मबनी मुज़ाकरात पर आमादा करने की ज़रूरत है। ऐसी सूरत हाल में करारदाद मंजूर करना मददगार साबित नहीं होगा। पाकिस्तान के सालसी में मुज़ाकरात अब तक नाकाम नहीं हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। भारत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सालसी का अमल एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। हर उस मुल्क की कोशिश को सराहते हैं जो मदद करने में सलाहियत रखता हो। मुज़ाकरात में अफजूदगी से मुतालिक डेडलॉक है। अमरीका जाहरियत खत्म कर दे तो आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी हममनसब से मुलाकात। कहा, नहीं चाहते ईरान के पास जौहरी हथियार हों, चाहते हैं आबनाए हुर्मुज़ खुली रहे। चीन भी चाहता है मुआहिदा हो और खित्ते में इस्तेहकाम आए। चीन के साथ शानदार तिजारती मुआहिदे हुए हैं। चीनी सदर ने कहा, अमरीका के साथ नया इंतहाई तामीरी दो तरफा ताल्लुक अहम संगे मील है। चीन का आबनाए हुर्मुज़ को जल्द खोलने का मुतालबा। ईरान अमरीका पायदार जंगबंदी पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ईरान और अमरीका जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। इसका जारी रहना किसी के मफाद में नहीं। ईरानी जौहरी मसले समेत तमाम तनाज़ात का हल मुशावरत से निकाला जाना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल नतीजा खेज नहीं हो सकता।
अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान में रिपब्लिकन अरकान ने ईरान जंग खत्म करवाने से मुतालिक डेमोक्रेट्स की करारदाद नाकाम बना दी। करारदाद के हक में 212 और मुखालफत में भी 212 वोट पड़े। 3 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद की हिमायत और 1 डेमोक्रेट ने मुखालफत की। वोट बराबर होने की वजह से मामला बेअसर हो गया। ब्रिक्स इजलास खत्म मगर मुश्तरका एलामिया गायब। एलामिया न आने पर ईरान ने भारत को कटहरे में खड़ा कर दिया। एलामिया जारी न होने के सवाल पर अब्बास अरागची ने कहा, मेजबान मुल्क जवाब दे, भारत हमारे साथ अपने ताल्लुक का फैसला कर ले। भारत को सिफारती महाज पर एक और धचका। ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास में नतीजा खत्म। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इख्तलाफात बरकरार। मेज़बान भारत रुकन ममालिक को मुश्तरका एलामिया पर मुत्तफ़िक न कर सका। इजलास के इख्तिताम पर नई दिल्ली को मजबूरन सिर्फ सदारती एलामिया जारी करना पड़ा। पोर्ट कासिम पर दरामदी LNG का एक और जहाज पहुंच गया। महजम नामी जहाज 56,573 मेट्रिक टन LNG लेकर कतर के रॉस लफान पोर्ट से आया। जहाज को PGPCL टर्मिनल पर कामयाबी से बर्थ किया गया। हुकाम का कहना है कि ये पोर्ट कासिम पर बर्थ होने वाला दूसरा LNG जहाज है। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत हुए। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त परवाजों का जल्द आगाज चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के देरपा और पुरअमन हल के लिए पुरुमीद हैं। पॉल कपूर ने खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार। IBI ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। ये अमर हौसला अफजा है कि IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग और सनती इश्तराक को ताउन दे। बलूचिस्तान ही नहीं, पूरे खत्ते में मुश्किलात हैं। मौत मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। जो तरक्की नहीं चाहते उन्हें शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खुशहाली के लिए अमन नागुज़ीर करार दे दिया। कोयटा में तकरीब से खिताब में बलूचिस्तान में तरक्की के आगाज की नवीद सुना दी। कहा, अवाम की खिदमत मिशन है, कोशिश है घर की दहलीज पर इलाज की सहूलतें दें। बिलावल भुट्टो ने कोयटा में 11 मनसूबों का इफ्तिताह किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पांडा बॉन्ड का इजरा आलमी एतमाद का मजहर करार दे दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने दोनों ममालिक के दरमियान मालियाती ताउन के नए दौर की नवीद सुना दी। कहा, पाकिस्तान जनूबी एशिया का पहला मुल्क है जिसने पांडा बॉन्ड जारी किया। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे पर सरमायाकारों के मजबूत एतमाद का सबूत है। पिंकी के खिलाफ सिंध में 20 मुकदमा दर्ज हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 एहलकारों को मुअत्तल किया गया। एडिशनल IG आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोकेन बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल भी बरामद किया गया। 12 मई को विफाकी हसास इदारे और सिंध पुलिस ने मिलकर कार्रवाई में पिंकी को गिरफ्तार किया। पिंकी के मोबाइल फोन से 869 लोगों के नंबर मिले। अनमोल उर्फ पिंकी के इंकशाफात। पंजाब के मनशियात नेटवर्क में हलचल मच गई। DIG फैसल कामरान ने DIG कराची से रब्ता कर लिया। ड्रग डीलर्स की फहरिस्त तलब कर ली। लाहौर में पिंकी को 2024 में नारकोटिक्स यूनिट ने पकड़ा। मुलजिमा को CIA कोतवाली में रखा गया। पुलिस ऑफिसर ने पिंकी से कुर्बत इख्तियार की। ताल्लुक पैसों की डील से छोड़ दिया गया। पिंकी के पीछे जो भी हो नहीं छोड़ा जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम का 2 टोक पैगाम। सिंध असम्बली में खिताब के दौरान कहा, मनशियात में हर शोबे के लोग मुलव्वस हैं। फरियाल तालपुर की सदारत में मनशियात फरोशों के खिलाफ फैसला हुआ। ऑपोजिशन सिर्फ तीलियां लगाती है। मनशियात के मसले पर पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज की नसीहत करती।
मुल्क भर में ईद कुर्बा की तैयारियां उरूज पर, छोटे जानवरों के बड़े दाम। लाहौर की शाहपुर कांजरा में बेलों की धूम, LDA सिटी मंडी में हुस्न का राज। चोलस्तानी बेल तवज्जो का मरकज, राजनपुरी बकरों की वक्री टॉर। और पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना का T20 फॉर्मेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 15 गेंदों पर निस सेंचुरी जड़ती। फातिमा सना ने सिर्फ 19 गेंदों पर 62 रन बनाए। विमेंस T20 सीरीज में पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप भी कर लिया। जिम्बाब्वे को तीसरे मैच में 133 रन से शिकस्त। 224 रन के ताकुब में मेहमान टीम सिर्फ 90 रन ही बना सकी। कौमी कप्तान ने खातून अव्वल आसफा भुट्टो से ट्रॉफी वसूल की।